हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा 11वीं क्लास के अकाउंटेंसी। 11वीं क्लास के अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम वो डेप्रिसिएशन में आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है? देखो, प्रोविजन का मतलब होता है किसी भी ऐसे खर्चे को, एस्टिमेटेड खर्चे को आप प्रोविजन कहते हो, जो जिस खर्चे का एक्चुअल अमाउंट नहीं पता कि कितना खर्चा होने वाला है या हो सकता है, उसको आप प्रोविजन कहते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, या फिर दूसरे प्रोविजन्स भी हो सकते हैं जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह। तो ये इनको प्रोविजन्स कहते हैं जिसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि इतना खर्चा या इतना नुकसान या इतना लॉस होने वाला है। तो डेप्रिसिएशन भी एक प्रकार से ऐसा खर्चा है जिसका प्रोविजन किया जाता है, असल में इतना लॉस हो गया ये नहीं पता। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका रिकॉर्ड ये करने का ये है कि आप डेप्रिसिएशन जितना भी खर्चा आपका हो रहा है वो सारा का सारा आप मशीनरी अकाउंट में ही क्रेडिट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाए जिसका नाम रखा जाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक, तो हम पहले जो बता चुके हैं कि मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी की वैल्यू जो बैलेंस बचेगा वो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन बचेगा हमेशा बुक वैल्यू, यानी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होकर बचेगा। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही हम अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब डेप्रिसिएशन आप अलग रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड आप मशीनरी अकाउंट में नहीं करोगे, तो मशीनरी की वैल्यू हमेशा एट कॉस्ट नजर आएगी कि वो इतने कॉस्ट की नजर आएगी। ठीक है, पर उस मशीन का जो भी रेलिवेंट डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमेशा ही रिकॉर्ड करना है। मतलब सीधी सी बात है, जो हिस्सा आप मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करने वाले थे वो हिस्सा आप एक अलग अकाउंट खोल के क्रेडिट कर देते हो जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। जब आप मशीन बेचेंगे तो उसका सारा डेप्रिसिएशन निकाल के आपको मशीनरी अकाउंट में लेके आना पड़ेगा जहां आप सेल करेंगे। तो चलिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने लिख दिया यहाँ पे अंडर दिस मेथड। इस मेथड के अनुसार रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एक अलग अकाउंट खोला जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसमें प्रिपेयर किया जाता है, साथ में असेट्स अकाउंट के साथ ये प्रिपेयर किया जाता है। यानी असेट्स का अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू असेट्स अकाउंट बट इट इज क्रेडिटेड टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन जो असेट्स अकाउंट में क्रेडिट करते थे वो अब डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में क्रेडिट होगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब इसका नाम दूसरा भी रखा जा सकता है जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका दूसरा नाम हो सकता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, नाम अलग है, चीज वही है। अब मैंने इसको पूरा समझाने के लिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है, एक एग्जाम्पल लिया है। ए लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग की एक मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1 जुलाई 2020 में। ठीक है, इट परचेज अनदर मशीनरी, इसने एक और मशीनरी खरीदी 50,000 रुपए की। कब खरीदी? 1/1/2021 को, यानी 1 जनवरी 2021 को। इट सोल्ड, और 2021 में जुलाई को इसने पहली वाली मशीन जो है वो बेच दी 75,000 रुपए में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से है। प्रिपेयर कीजिए कौन कौन से अकाउंट? मशीनरी अकाउंट और कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यदि इन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं पूछा होता ना तो मैं मशीनरी अकाउंट में ही क्रेडिट करता डेप्रिसिएशन। ठीक है, पर सवाल ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है तो इसका मतलब मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए बनाना है? 2 साल के लिए बनाना है। इफ बुक्स आर क्लोज, और बुक्स कब क्लोज किया जाता है? 31 मार्च को हर साल, प्रतिवर्ष 31 मार्च को बुक्स क्लोज किए जाते हैं। अब मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, फॉर्मेट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसा एक नॉर्मल लेजर का होता है, यानी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब आपने खरीदा था 1 जुलाई 2020 को, तो 1 जुलाई 2020 को आप लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए का। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और मशीनरी खरीदी और वो खरीदी है 1 जनवरी 2021 को। तो 1 जनवरी 2021 भी इसी साल में पड़ेगा क्योंकि ये साल शुरू हुआ है 1/4/2020 से और खत्म होगा 31/3/2021 को।
तो जनवरी जो है वो इसके पहले ही पड़ेगा। तो 1 जनवरी 2021 को आपने एक मशीन और खरीद लिया है 50,000 रुपये का। अब आपके पास हो गई 2 मशीनें। अब इसके आगे आपने कुछ नहीं किया, सवाल के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपने नई मशीन खरीदी या फिर पुरानी कोई बेची है 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, तो अब आपको करना क्या चाहिए, आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। डेप्रिसिएशन यहाँ लगाएं या वहाँ लगाएं, वहाँ लगाएंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंट खोला है हमने। तो डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंट खोला है 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन। दोनों मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना है मुझे, क्योंकि 2 मशीनें हैं, 1 लाख वाली और 50,000 वाली। 1 लाख वाली पे कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 जुलाई से 31 मार्च तक का लगेगा। और 50,000 वाली पे कितने दिन का लगेगा, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का लगेगा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन यानी 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है 1 लाख पे। 1 लाख पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, 10%। 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये बनता है। यदि आप उसे 9 महीने में कन्वर्ट करते हैं तो 7,500 रुपये बनता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाले पे हमें लगाना है डेप्रिसिएशन। दूसरे वाले पे डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 1 साल का पूरा 10% के हिसाब से 5,000 बनता है। पर यदि मैं जनवरी से लेके मार्च तक देखूँ तो 3 महीने बनता है। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन 1,250। टोटल डेप्रिसिएशन 8,950 रुपये। 8,950 रुपये नहीं, 8,750 रुपये। 8,750 रुपये। ठीक है, अब आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर उसकी बैलेंसिंग कर लीजिए। बैलेंस कैरी डाउन निकालें, दोनों साइड टोटल करेंगे, ये करेंगे टोटल। इधर कुछ है नहीं तो बैलेंस CD जो आएगा वो 8,750 ही बनेगा। यदि इसका टोटल करें तो इधर कुछ नहीं है, तो जो बैलेंस बनेगा वो 1.5 लाख का 1.5 लाख ही बनेगा। वो बैलेंस आप BD कर लीजिए 1.5 लाख। अब उधर CD किया है तो उधर BD हो जाएगा 8,750 रुपये। ठीक है, अब 2021 में कुछ हुआ है क्या, हाँ 2021 में 1 अप्रैल के बाद हुआ है। 1 जुलाई 2021 को हमने एक मशीन बेच दी। कौन सी वाली, पहली वाली मशीन, यानी 1 लाख वाली मशीन आपने बेच दी। तो जब आप मशीन बेचते हैं तब तक आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ता है ताकि ये पता लग सके कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीन बेचने में कितना फ़ायदा हुआ है, फिर कितना नुकसान हुआ है। तो लीजिए, मैंने एक कैलकुलेशन किया। कौन से डेट को खरीदी थी मैंने मशीन, 1 जुलाई 2020 को कितने की खरीदी थी, 1 लाख रुपए की। उस पर डेप्रिसिएशन लगा पहले साल में 7,500 रुपये। 7,500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगने के बाद 1 अप्रैल 2021 को बचा 92,500। और फिर हमने 2021 में 1 अप्रैल को तो बेचा नहीं है, तो 1 जुलाई को बेचा है। 1 जुलाई तक का फिर से डेप्रिसिएशन लगाया मैंने 2,500 रुपये। तो 1 जुलाई को आपका बैलेंस जो बचता है इस मशीन का 90,000, और 90,000 के बैलेंस में से माइनस कर देंगे 75,000 रुपये जो सेल वैल्यू है। तो लॉस कितना का हो गया, 15,000 रुपये का। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने इस वजह से क्योंकि जब आप मशीन बेचेंगे तो आपको इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो लीजिए, क्या क्या जरूरत पड़ती है मशीन बेचते समय आपको लिखने की। पहले तो ये जरूरत पड़ती है कि बैंक से कितने का बिका, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी होल लाइफ डेप्रिसिएशन। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये होल लाइफ डेप्रिसिएशन, मशीन जितने दिन भी हमारे साथ रही है उसका टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, पूरी जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन। और उसके बाद उस मशीन पे लॉस कितना हुआ ये। तो देखो, मशीन बेचा कितने का, 75 का लिखा हुआ है। होल लाइफ डेप्रिसिएशन 2 ही डेप्रिसिएशन लगा है। इस कैलकुलेशन से होल लाइफ डेप्रिसिएशन जोड़ लीजिए, 7.5 और 2.5 टोटल 10। लॉस कितने का हुआ, 15,000। ये तीन चीज़ें लिख दीजिए और मशीन बिक। अब ये 2,500 रुपये जो आपने यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो 2,500 का डेप्रिसिएशन हम और रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद जो मशीन बच गई है उस मशीन का बैलेंसिंग कर लेंगे, तो बची हुई मेरे पास 50,000 रुपये की मशीन है। और जो मशीन बच गई है उस मशीन पे आप डेप्रिसिएशन भी लगा देंगे 5,000 रुपये का। टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो 7 5 12। ठीक है, 7 5 12 तो 16,250। 16,250 में से आपको घटाना है, ठीक है, तो ये बच जाएगा आपके पास 6,250। इस प्रकार आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। उम्मीद है आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।